नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन पे इतनी जद्दोजहद चल रही है। सत्ता पक्ष किसानों के फायदे गिना रहा है और विपक्ष इसका काला कानून बता रहा है। इन सब के जो नेताओं के वक्तव्य और विद्वानों के विचारों के जो विश्लेषण निकल कर आता है, उसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बताने का प्रयास करूँगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और कहते भी कि अच्छी बात को बार बार दोहराइए, क्योंकि सकारात्मक बातों को ये समाज जल्दी से स्वीकार नहीं करता। नकारात्मक बातें चर्चा का विषय रहती हैं और मीडिया हो या समाज वो उसको हाईलाइट करता है। तो ऐसी अवस्था में मैं कहूँगा कि सकारात्मक लोगों को अपनी बातें रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। तो मेरा पहले भी कई बार विश्लेषण है ये, और मैं अब पूरा इस बात को समझ गया हूँ कि आप भी विचार करो। जब इस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, खाद्य वस्तु के बिजनेस किसान को फ़ायदा नहीं है या इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं है, तो सरकार ऐसे कानून क्यों ला रही है? या WTO, ये पूरी दुनिया का मैं कहता हूँ कि व्यापार का करने वाला व्यक्ति सत्ता या राजा के मिलकर के ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि वो उसकी महंगाई और मंदी को अपने अनुसार बढ़ा करके बढ़ा करके लाभ कमाता है। वो किसी का नहीं होता है और सत्ताएं इसलिए उनके इर्द गिर्द रहती है कि वो उनको उस लाभ से उनकी सरकार को बनवाने में सहयोग करते हैं। तो ये तो रहा इसका उद्देश्य, जो WTO हो या भारत के व्यापारी हो या पूंजीपति हो। अब इसमें ये सरकार के जो कुतर्क आते हैं, ये कहते हैं, अभी एक मंत्री जी ने, मैं पीछे लिखा भी था, बोला कि देश के मतलब बड़े मंत्री और अध्यक्ष रहे भाजपा के, उन्होंने कहा कि हाँ MSP से महंगी है, बाज़ार सस्ता है। यानी कि तुम मानते हो कि बाज़ार में जो हमारे पूंजीपति या व्यापारी खाद्य वस्तु खरीद रहा है किसान से, वो सस्ती खरीदता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्रोत हैं। किसी लोग 6% लोगों के पास ही MSP पर खरीदने की व्यवस्था कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ केंद्र ने कर रखी है, बाकी निसाहे पड़े हैं, उनके हाल पे छोड़ रखा है। तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। दूसरा कुतर्क इनके प्रवक्ता करते हैं कि हम इस कानून को इसलिए लाए हैं मंडी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी उसको अच्छे विकल्प मिले और MSP से ज़्यादा उसको दाम मिले। तो अब आप ये बताइए कि जब अब इस अवस्था में भी वही पूंजीपति किसान की फसल को उसके उत्पाद के समय पर जब बेचने का समय आता है, उस समय ऐसी कृत्रिम मंदी लाता है कि जो उसका भंडारण होता है, वो भंडारण जो उस पर लिमिटेशन थी और उसमें भंडारण में पकड़े गए अति लिमिट में पार करने के बाद में तो अपराध की श्रेणी में था, सजा का प्रावधान था, उसको भी धत्ता बता करके सरकार की मिलीभगत से वो कृत्रिम मंदी ला देता है। जब वो फसल खरीद लेता है तब वो कुछ दिन बाद में फिर उसको भंडारण को रोक करके कृत्रिम महंगाई ले आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इसका उत्पादक करता है अन्नदाता, उसका शोषण करने का इन सरकार और पूंजीपतियों का पूर्ण मिली भगत है, ये आप मान लीजिए। और ये कहना कि भाई MSP से अधिक कैसे खरीद लेंगे भैया, आज तक का इतिहास है किसी पूंजीपति ने उदारता दिखाई है? तो मैं उन देश के लोगों को भी कहूँगा जो इस समय आंदोलन को किसी का प्रायोजित बता रहे हैं, टेरर फंडिंग से चल रहा है, देश को तोड़ने वाली शक्तियों से चल रहा है, तो वे भी समझ लें कि इस कृत्रिम मंदी और महंगाई के आप भी शिकार होते हैं। ये आपको भी इसका मतलब नुकसान होता है। तो सरकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए इस बात से निष्कर्ष निकल के आया और ये कह कर के भाई अभी भी मैं आपको बता दूं, आज की इस व्यवस्था में चल रही है पूर्व से, उसमें ये किसान के उत्पाद के संबंध में जो यंत्र हैं, की तकनीक है और पेस्टिसाइड हैं, उसमें ये 2.5 लाख करोड़ की सालाना सब्सिडी देते हैं। इसके उलट जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं भारे, उनको इंसेंटिव के नाम पर, बढ़ावे के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपए की सालाना सहायता करते हैं। ये तो रूटीन में, अगर वे उनका बैठ जाए व्यवस्था तो उनको लोन भी माफ़ करते हैं, बिना ब्याज के भी पैसे देते हैं। ये व्यवस्था अलग रही।
उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भर रहा है। ये उस देश के अन्नदाता को और उस देश की उपभोग जनता को जो पीस रहे हैं, ये सिद्ध होता है कि पूंजीपति का भूखा व्यक्ति वो किसी का नहीं होता। ऐसे ही ये लोगों का शोषण में मजबूर करते हैं। अगर व्यापारी को आप सब, और अब ये कहते हैं अगर हमने सभी फसल को, उपज को, किसान की एमएसपी के दायरे में खरीद सुनिश्चित कर देते हैं तो सरकार पे 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा। इतना ही सालाना बजट बताते हैं। अब आप कहते हो कि प्राइवेट सेक्टर को हम इसलिए दे रहे हैं, खुली मार्केट इसलिए कर रहे हैं, तो आप मेरी सरकार आप समझिए कि जब पूंजीपति इस व्यापार में इस अवस्था में कूदने को क्यों तैयार है कि आपने उसको लूटने के लिए खुली छूट देने का मौका दे रहे हैं। अगर आप उसमें जो एमएसपी के खरीदनी सुनिश्चित कर देंगे बाहर भी, तो व्यापारी को उसका घाटा है, नुकसान होगा ना। आप क्यों चिंतित हैं? अगर वे उनकी चिंता है तो अनुमानतः ये कहा जाता है कि भारत में लगभग 30 लाख करोड़ का सालाना खाद्य वस्तु से लाभ या व्यापार है। ये लाभ ही होगा। इतना लालायित जब है, आप उस 30 लाख करोड़ के बीच के मार्जिन को कैसे नहीं सुनिश्चित कर सकते? और पूंजीपतियों को कैसे नहीं कह सकते कि इस देश को समृद्ध करना है, नफरत से वहीन करना है, मौलिक अधिकारों से मजबूत करना है, राष्ट्रवाद का भाव भरना है? तो चंद लोगों को रईस करके नहीं होगा। इसी की पुरातन गलतियां हमारे राजा महाराजा करते रहे हैं, पूंजीपति मिल करके, और हमने अपमानित जीवन जिया है, देश को कलंकित कराया है। आप WTO के दबाव के कारण उसकी आड़ लेकर के अपने ही लोगों द्वारा लूटने के लिए परोस रहे हो, अन्याय कर रहे हो। तो मेरी देश की जनता, आप ये समझ लें कि ये 30 लाख करोड़ का बिजनेस है, और एमएसपी को अगर ये कंपलसरी कर दे तो 17 का घाटा जो बताते हैं, 17 बीच में 30, 15, 20 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट है उन चंद पूंजीपतियों को, वो उसमें सुनिश्चित कर लें। ट्रायल पे तो करके देखें, फिर पता चल जाएगा, आंकड़े आ जाएंगे कि कहाँ घाटा हो रहा है। फिर और विकल्प ढूंढना। आप किसान को ही क्यों मारने के लिए तुले हो? पूंजीपतियों को सुरक्षित क्यों कर रहे हो? तो मेरे किसान भाइयों, आप इस पर अपनी बात पर अडिग रहो और ये प्रचार प्रसारित करो कि सरकार और पूंजीपति मिलकर के देश के अन्नदाता और उस देश के उपभोक्ताओं का शोषण करने पर उतारू है। और इस आंदोलन को अहिंसक रख करके, संगठित होकर के चलाने का प्रयास करें। और जो भाव इस समय आप दिखा रहे हैं, ऐसे ही अपने गांव स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अपने छोटे मझोले किसानों को सहयोग करके एक उनको ताकत दीजिए, मनोबल दीजिए, जैसा इस आंदोलन में दिखा रहे हो, तो शायद ये सरकार झुकेगी, दबेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे देश के उपभोक्ता और किसान और सरकार और पूंजीपति इस राष्ट्रवाद के भाव को जगाने का प्रयास करें। नमस्कार।